नमस्कार मित्रों, जय माता संकटा। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको पत्ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसे हरसिंगार कहते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ठीक है। और इसके साथ ही ये 5 पत्ते की जो लगी है, इसको विष्णुकांता कहते हैं। तो आज हम हरसिंगार के बारे में बताएंगे और इसके कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे जिससे घर में समृद्धि आ सकती है। तो आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये हरसिंगार का छोटा सा पौधा है। आप इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। हरसिंगार को आजकल वर्तमान में अगर हम देखें तो पारिजात नाम से भी संबोधित किया जाने लगा है। लेकिन पारिजात वास्तव में, पारिजात की अगर बात करें तो पारिजात का तो एक ही जो पेड़ है वो, जिसमें 6 महीने पत्ते रहते हैं और 6 महीने सूखा रहता है, और वो पेड़ बाराबंकी के पास है। तो अब हम बात कर रहे थे इस हरसिंगार की। तो हरसिंगार आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये पत्ते भी उसके दिखाई दे रहे हैं। तो यदि जो आपका घर है, घर में एक हरसिंगार का पौधा अवश्य लगाएं। हरसिंगार के पौधे को लगाने से घर में समृद्धि आती है और जो घर का वास्तु दोष होता है वो दूर हो जाता है। इस पौधे में ये क्षमता होती है कि ऐसी वेव ये प्रसारित करता है जिसमें नकारात्मक वेव घर में नहीं रह पाती और घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर कर देता है। इसलिए ये पौधा घर में ज़रूर लगाया जाना चाहिए। और इसका हम एक और प्रयोग, आजकल घरों की स्थिति क्या है कि पहले आप देखें तो पहले रसोई होती थी, अपना एक घर होता था और उस घर में एक रसोई होती थी, उसमें खाना बनता था, सभी लोग एक साथ बैठ के खाते थे और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अब जो घर है वो घर में जो रसोई है, रसोई क्या बन गई है, किचन बन गई है। अब रसोई में रस उत्पन्न होता था तो लोगों में मिठास थी। आज वो किचन बन गई है और किचन में किचकिच होना स्वाभाविक है, तो किचकिच हो रही है। तो हम बात कर रहे थे, यदि पति पत्नी के बीच या घर में कोई समस्या है जिससे आपके विचार नहीं मिलते हैं, उसके लिए आप हरसिंगार का पौधा घर में लगा सकते हैं। और हरसिंगार के पौधे की एक टहनी आप पुष्य नक्षत्र में या किसी अच्छे समय पर उस टहनी को आप थोड़े से चावल आप इसमें पेड़ पर, जैसे ये पेड़ है तो यहाँ पर एक चावल आप ऐसे डाल सकते हैं और चावल डालने के बाद फिर आप इस पेड़ से बोल सकते हैं कि हम आपकी एक टहनी कल लेंगे, और फिर आप इसकी एक टहनी ले लीजिए। तो वो निश्चित तौर पर कार्य, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का, हर पौधे का अपना विशेष महत्व है। बिना उसकी अनुमति से अगर कोई चीज़ ली जाएगी तो वो कार्य नहीं करती है। तो फिर आप एक पौधा की एक टहनी ले लीजिए और उस टहनी को आप दूध से धोकर आप अपने, या गंगा जल से धोकर आप अपने जो शयन कक्ष है उस शयन कक्ष में आप टांग सकते हैं, या आपका जो लेटने की जगह है उसमें आप तकिया के नीचे आप उसको रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में जो आपके पति पत्नी के बीच जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। आप हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको यह टहनी प्राप्त नहीं होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।